ब्रज वृंदावन धाम की, करुणामयी श्री बरसाने वारी की, गौरी गोपाल धाम की, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की, समुपस्थित समस्त महतजन, श्रेष्ठजन, विद्वतजन, आदरणीय महानुभावों के श्री चरणों में सर रख करके प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के सरस व्याख्याकार अति विनम्र वृद्ध मातृशक्तियों की सेवा में अपने विचार को, अपने भाव को समर्पित करने वाले हमारे आचार्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को एवं पूज्य पिताजी को, जिन्होंने अभी अभी अपने वचनों से हम सबको धन्य किया है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गरिमामय और बहुत उत्कृष्ट बात है ये, कि जब पिता पुत्र की प्रशंसा में एक शब्द भी बोल दे तो धन्य हो जाते हैं वो बच्चे, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उनका किया हुआ जितना कार्य है वो इतना धन्यता को प्राप्त हो जाता है जब माता पिता अपनी संतति के किए हुए कर्मों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रियजनों, ये वृंदावन की भूमि है और मैं बरसाने ते आया हूं, तो बहुत प्रवचन देवे के मैं स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि बड़े बड़े प्रवचनकार अपनी अपनी बात कह करके और हम सबको आशीर्वाद दे करके निश्चित ही हमें कछु सिखाए के यहाँ से गए हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत सामान्य हैं, उतने बुद्धिजीवी वर्ग में हमारी गिनती नहीं होती है। और इतना दिव्य बच्चों का समूह दर्शन, दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हमारे कलमश, निश्चित ही हमारे जो पाप हैं, हमें अब विश्वास हो गया है कि यहाँ बैठ कर के जो हमारी मनोवृत्तियों में, जो हमारी प्रवृत्ति में, जो हमारे भाव और विचार में, जो हमारी गति में, हमारी ऊर्जाओं में अगर कहीं कुछ भी छोटा मोटा कुछ बचा हुआ होगा, जैसे विभीषण जी ने कहा था कि और कछु प्रथम वासना रह ही, निश्चित ही हम सब लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं। और आप सब बटुक ब्राह्मण इन बच्चों के दर्शन करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ मान रहा हूं। समय की एक सीमा है और एक परिधि है, उसके बाद में सिर्फ दो चीजों को कह करके वाणी को विश्राम दूंगा। बोलने को वक्ताओं के पास बहुत कुछ रहता है और कहीं ना कहीं वक्ता, सभी वक्ता ये चाहते हैं कि भाई जब माइक मिला है तो माइक से जो है एक चिपकने का एक अवसर है ये, निश्चित ही। पर मैं ऐसा कुछ इस योजना में नहीं हूं, ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बस दो चीज कह करके अपनी बात विराम करूंगा। आप सब श्रेष्ठ जन हैं, आप विद्वत जन हैं, और जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं आप भी सामान्य जन नहीं हैं, आप भी निश्चित ही प्रभु के कृपा पात्र हैं। बंधुओं, ये जो भव्यता आज पूज्य श्री के नेतृत्व में हमें यहाँ दिखाई दे रही है, गौरी गोपाल आश्रम के रूप में, ये जो दिव्यता और भव्यता जिस प्रकार से आज हमको दृष्टिगोचर हो रही है, दिखाई दे रही है, ये तो तय है। इस बात को यहाँ मंच पर बैठा कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं करेगा। ये तो तय है कि ऐसी भव्यता बिना प्रामाणिकता के कभी विकसित नहीं होती है। तो ये महाराज जी का, हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की सरलता, विनम्रता और उनकी वैचारिक क्षमता का परिणाम आज हम गौरी गोपाल आश्रम के रूप में यहाँ देख रहे हैं। विचारकों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, चिंतकों के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। बहुत सी व्यवस्थाएं विचारकों के चरणों में आकर के दम तोड़ देती हैं। बहुत सी व्यवस्थाएं चिंतकों के, विचारकों के, संकल्पवान, ऊर्जावान लोगों के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये कहूँगा कि ये महाराज जी की
जो क्रिएटिविटी है, उनका क्रिएशन, उनकी सोच, उनका विचार, उनका जो उत्कृष्ट संभाषण है जिससे आम जनमानस प्रभावित रहता है, हम सब लोग उसका दर्शन करते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज, पूज्य इतिवरण्य विद्वत वरण्य महाराज श्री विद्यावास्कर जी महाराज जी को भी मैंने बैठ के 1.5-2 घंटा सुना है, और निश्चित ही हमारा सौभाग्य होगा कि महाराज जी ने हमको वहाँ वो कार्ड भेज, एक निमंत्रण पत्र भेज दियो, और ये बड़ों का बड़प्पन है, निश्चित ही ये उदारता है कि हमारे जैसे जो कुछ जानते नहीं है, ना बोल के, ना गाय के, ना कुछ कथा करके, ऐसे लोगों को भी महाराज श्री ने याद किया है। तो ये बड़ों का बड़प्पन है, और इन्हीं बड़ों से हमें ऐसी बड़प्पन की उम्मीद भी है। अपेक्षा भी तो श्रेष्ठों से ही की जाती है, अपेक्षा भी तो विद्वतों से ही की जाती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कह के वाणी को विराम करूंगा कि हम जितने लोग यहाँ व्यास इस पीठ पे बैठे हैं, निश्चित ये व्यासपीठ ही है, तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि हम किसी व्यक्ति के समर्थक बन के यहाँ नहीं आए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई विद्वान, कोई विचारक, कोई चिंतक या कोई श्रेष्ठ महानुभाव किसी व्यक्ति का समर्थक कैसे हो सकता है। हमें कहने दीजिए, और मैं ये कह के आगे बढ़ जाऊंगा कि हम व्यक्ति के समर्थक बन के यहाँ कोई नहीं बैठा है, हम एक विचार के समर्थक बन के बैठे हैं। और बंधुओं, मैं ये बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। व्यक्ति के समर्थक जो नजर आते हैं, किसी व्यक्ति के समर्थक के रूप में जो यहाँ नजर आएंगे, वो एक टाइम के बाद, जब आपका बैड टाइम होता है, जब आपका डाउनफॉल होता है, जब आप डिमोशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो व्यक्ति के समर्थक हैं वो यू टर्न मार लेते हैं, वो तुरंत वापस हो जाते हैं। और जो विचार और अच्छे संकल्पों के समर्थक होते हैं, वो उसी विचार की तरह, जैसे विचार की कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही उसी विचार की तरह सदैव अंतिम श्वास तक महाराज जी के साथ खड़े रहेंगे। तो हम निश्चित ही महाराज जी के विचार के समर्थक हैं, और हम हमेशा सदैव, मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये कह के जा रहा हूं कि महाराज जी के विचार के हम समर्थक हैं, उनकी सेवा के हम समर्थक हैं। और हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी ऐसे 50 नहीं, हजारों आश्रम महाराज जी के इस देश में बने, जिससे हमारे जैसे लोग भी छाती चौड़ा के यूं कह सकें कि यहाँ एक आध कमरा की व्यवस्था हमारे लिए भी हो जाएगी। तो हम तो महाराज जी आपके चरणन में सदा सदा प्रणाम करते हुए, मंचासीन समस्त विद्वत जनों को साष्टांग दंडवत करते हुए, बहुत नहीं बोलूंगा, बोलने को फिर अवसर आएगा, अब मिलते ही रहेंगे, जहाँ तक ठाकुर जी ने चाहिए आते रहेंगे आपकी शरण में। और सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।